वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। तो इस वीडियो के अंदर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट क्या होता है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए दोनों लिंक्स की वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया है कि स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है। फिर हमने ये वाला डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व का टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है। तो आइए अब हम बात करते हैं रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। सिंपल सी बात, ये रिजर्व हम क्रिएट कहां से करते हैं? ये रिजर्व भी हम क्रिएट करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स में से। जी हाँ, कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है वो सारा का सारा प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड नहीं कर देते हैं। उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचाकर, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालकर हम एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। किसके लिए? रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए। अब इस रिजर्व को क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है? इस रिजर्व को क्रिएट करने का पर्पस होता है टू प्रोवाइड फाइनेंसिस फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स सर्विसेबल लाइफ। देखिए, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लो हमने मशीन खरीदी। अब मशीन की एक लाइफ होगी। आप उस मशीन को 10 साल यूज करोगे, क्या आपको लगता है कि 10 साल के बाद वो मशीन आपको नई खरीदनी होगी या नहीं खरीदनी होगी? डेफिनेटली 10 साल आप कोई मशीन कंटिन्यू यूज करोगे तो 10 साल के बाद क्या वो मशीन आपको दोबारा खरीदनी ही होगी। अब फॉर एग्जांपल 2011 के अंदर मान लो हमने 1 लाख की हमने एक मशीन खरीदी। हमको पता है कि ये मशीन 10 साल चलने वाली है। हमने क्या किया, इस मशीन के ऊपर हर साल 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। हर साल हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 10,000। तो सोचकर देखो, 2011 में 10,000 का डेप्रिसिएशन, 2012 में भी 10,000 का डेप्रिसिएशन, इसी तरह से 2013 में 10,000 का डेप्रिसिएशन करते 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 आपने 2020 तक 10 साल इस मशीन को यूज किया और डेप्रिसिएशन आपने इसके ऊपर 1 लाख रुपए लगा दिया। 2011 में आपने मशीन खरीदी थी 1 लाख की। आपको पता है कि मशीन 10 साल यूज होने वाली है, इसलिए आपने हर साल आपने इसके ऊपर क्या किया? 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। तो हर साल आपने 10,000 का अमाउंट डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डाल दिया। अब 10 साल के बाद 2011 में खरीदी, 10 साल के बाद बोले तो हमने मशीन अब फिर से खरीदनी है। कब खरीदनी है? 2021 में। 2021 के अंदर मान लो हमने मशीन फिर से खरीदनी है। अब आपको क्या लगता है, आपने मशीन 2011 में 1 लाख की खरीदी थी, 2021 में भी आपको क्या लगता है कि मशीन अभी भी आपको 1 लाख की प्रोवाइड हो जाएगी? नहीं। हम ये मानकर चलते हैं कि 2021 के अंदर ये मशीन हमको प्रोवाइड होने वाली है 5 लाख की। कितने की? 5 लाख की। अब डेप्रीशिएशन लगाने की वजह से, जो प्रॉपर्टी मैंने पहले खरीदी थी उसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाने की वजह से ये 1 लाख रुपए का अमाउंट तो हमको यहां से अवेलेबल हो जाएगा। पर मशीन अब हमको कितने की खरीदनी है? 5 लाख की। 5 लाख रुपए में से 1 लाख तो आप यहां से कवर कर सकते हो, बाकी का रह गया 4 लाख। उस 4 लाख को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे? रिजर्व क्रिएट करेंगे। उस रिजर्व को हम क्या बोलेंगे? रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो ये रिजर्व हमने क्यों क्रिएट किया? लाइन हम एक बार फिर से स्टडी करके देखते हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंसिस, ये रिजर्व फाइनेंस अवेलेबल कराता है। किसके लिए? फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, एक एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वो एसेट की लाइफ एक टाइम के बाद खत्म होने वाली है। क्योंकि सर्विस देने की लाइफ, उस मशीन की सर्विस देने की लाइफ कितनी है? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद वो मशीन हमको दोबारा खरीदनी है। दोबारा खरीदने के लिए हमको क्या अवेलेबल हो जाएगा? फाइनेंस, पैसा। ये पैसा कहां से अवेलेबल होएगा? इस रिजर्व में से। तो सिंपल सी बात है, रिजर्व ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट हम क्यों क्रिएट करते हैं? टू प्रोवाइड द फाइनेंस फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट। एक एसेट को रिप्लेस करने की जो कॉस्ट आएगी वो उसके लिए फाइनेंस अवेलेबल करा देता है ये रिजर्व। आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये रिजर्व क्रिएट कहां से होता है? ये रिजर्व क्रिएट होता है प्रॉफिट में से। जो डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं, जो प्रॉफिट हम डिवाइड करने वाले होते हैं,
वो सारे प्रॉफिट हम डिवाइड नहीं कर देते, उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम कहां पे इकट्ठा करते रहते हैं, इस रिजर्व के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये तीनों टॉपिक जो नेक्स्ट है डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।